गाते भी भजन लगाने के बाद साथ में उनको लगता था हम तो जो आर्थिक स्थिति है ये माँ जो है बाबा वाओं पे खर्च कर देती है। उनकी संपत्ति थी, वो वहाँ जाड़ों में यहाँ के रहते थे। ये बात मुझे दिनेश शाह जी ने बताई कि हम लोग यहाँ जाड़ों के समय में यहाँ हल्द्वानी आ जाया करते थे। धीरे धीरे वो ऐसे भक्त बन गए कि कितनी जगह बाबा और जीवन बाबा बस दो जगह, बस दो ही लोग वो गए। जो कोई रिक्शा खुला सा मिला उसको उठा लिया, रिक्शा चलाते हुए आ गए। बाबा ने कहा चला अब तू। बाबा जी बैठ गए रिक्शे में। 8 साल पहले हमारे एक गुरुजी थे। हाँ, ये तुम्हारे केएल शाह जी, हाँ, किशन लाल शाह जी। बता देता हूँ कि जीवन बाबा के पिता तो बहुत कम उम्र थी इनकी, तभी नहीं रहे, और इनकी माता जी थी। आज जो ये मुंगली गार्डन और ये है जहाँ स्टैंडर्ड होटल और ये है अग्रसेन चौक बोलते हैं, वहीं कहीं इनका घर था। तो इनकी माता जी संपर्क में आई नीम करौली महाराज जी के अपने मिलने जुलने वाली सखियों के रिश्तेदारों के माध्यम से। जीवन बाबा थोड़ा गलत संगत में फंसे हुए थे। यूं तो वो भजन भी अच्छा गाते थे, युवावस्था थी 15, 16, 18 साल के, लेकिन थोड़ा उनको पीने का शौक भी होता था। वो गाते भी भजन लगाने के बाद साथ में उनको लगता था हम तो जो आर्थिक स्थिति है ये माँ जो है बाबा वाओं पे खर्च कर देती है, और मुझको इसके लिए तो देती नहीं। तब कहती है मेरे पास नहीं है, और उनके लिए चले भी आ रही है, समोसा आ रहा है, जैसे भक्त लोग आ गए संग साथ में 5-7 लोग, 10 लोग, 20 लोग खिलाया जा रहा है। सभी खाएंगे। वो तो बाबा ऐसे थोड़ी, बाबा जहाँ जाएंगे वहीं भंडारा चलेगा। वो तो कैसे भी होगा, कहीं से होगा, जादू से बने कैसे बने, कौन व्यवस्था करेगा, क्या होगा, वो तो उनकी आपको पता है, लीला की बातें हैं वो तो ऐसे जीवन बाबा माँ से झगड़ते थे कि मुझे पैसा नहीं देती है। तो एक बार बाबा जो है आए हुए थे हल्द्वानी, वही नंदलाल जी के घर घी की दुकान और सामने, और दिनेश शाह जी वगैरह सिद्धि माँ का मकान भी था वहाँ प्राचीन। अच्छा, उनका जो है उनकी संपत्ति थी, वो वहाँ जाड़ों में यहाँ के रहते थे। ये बात मुझे दिनेश शाह जी ने बताई कि हम लोग यहाँ जाड़ों के समय में यहाँ हल्द्वानी आ जाया करते थे। तो इसलिए बाबा का ये एरिया जो है वो वहाँ उनके आने जाने का वो था समय, उस समय जब तक हनुमानगढ़ी नहीं बनी। तो शाम को बाबा आने वाले थे, वो उनकी माँ जो है उन्हें निमंत्रित कराई थी, ये हमारे घर आइए, बाबा आने वाले थे। जीवन बाबा को पता लग गया। अब जीवन बाबा तो अब नाम हो गया, वो उनको पता लग गया जीवन जीवन गुर्रानी जी को पता लग गया। उन्होंने कहा आज मैं बाबा को मारूंगा। अच्छा, आज तो मैं बाबा को जरूर, नीम करौली बाबा को मारूंगा आज मैं। तो वो उनके घर के आगे से गली आती होगी, बाबा है पीछे 4, 6, 5, 7 लोग होंगे जो भी। तो बाबा जो आने लगे तो एक जगह तो हमें ये सुनने में और उसमें आया कि इन्होंने डंडा ले लिया था हाथ में। एक दूसरी जगह ये सुना कि डंडा नहीं, उन्होंने अपना जूता उतार लिया था, चप्पल जूता जो जीवन बाबा जी ने, जीवन बाबा ने हाथ में जूता लेके खड़े थे इंतजार में, बाबा आए तो मैं मारूं। अब क्या हुआ कि बाबा आए। अब बाबा तो जानते ही हैं, परम कौतुकी, सब जानने वाले, घट की। तो वो आए और इनके आगे आके खड़े, तू मुझे मारना चाहता है ना, मार। अब बाबा कह रहे हैं मार, और इनका हाथ ही नहीं उठ रहा है। अच्छा, और फिर ये चरणों में पड़ गए। वह उसी में ही जादू हो गया, उनका परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे वो ऐसे भक्त बन गए कि कितनी जगह बाबा और जीवन बाबा बस दो जगह, बस दो ही लोग। अच्छा, ये नहीं और झुंड है, ऐसे पहाड़ों में, चल फलाने गांव, चल यहाँ चलते हैं, चल वहाँ चलते हैं।
और गधेरों में कहीं ऊंचाई में, और बाबा जीवन बाबा लगे हुए हैं उनके साथ। एक बार जो है शाम का समय था, अचानक से, अब ये बहुत अच्छी बात आ रही है इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बताइए। वो शाम को कहने अचानक, अब बाबा जाने क्या हुआ, कहने लगे अंधेरा हो गया, रात हो गई, उस समय के ज़माने की बात है। बोले ऐसा है, तू एक वो रिक्शा ले आ, कहीं चलना है। बोले रिक्शा इस समय? बोले हाँ। अब ये रिक्शा स्टैंड आए हल्द्वानी में, पास में ही होगा, उधर की बात होगी। तो देखा सब रिक्शे, वो चैन वैन बंधी है, किसी में रिक्शे वाला सो रहा है, किसी में। इनको कोई रिक्शा समझ नहीं आया। भाई कोई जाने को तैयार होता ना तभी तो लेके जाते। ये लौट के आ गए कि महाराज जी रिक्शा तो कोई नहीं है। भाई तू बेवकूफ़, वो गाली भी ऐसे दे देते, तुझे इतने रिक्शे होते हैं, तुझे एक रिक्शा नहीं मिला, जा उठा ला, कोई सा उठा ला, ले आ उसको। ऐसे ही वो गए, जो कोई रिक्शा खुला सा मिला उसको उठा लिया, रिक्शा चलाते हुए आ गए। बाबा ने कहा चला अब तू। बाबा जी बैठ गए रिक्शे में, जीवन बाबा रिक्शा चला रहे हैं। और इस तरीके से वो किसी के घर पहुंचे, कोई बुढ़िया औरत थी, उसने कोई रोटी वोटी बना के कहा था कि बाबा जी भोग लाएंगे तो मैं खाऊंगी, कुछ ऐसा, कुछ इसी तरह की बात थी। वरना मैं नहीं खाऊंगी। तब इस तरीके से बाबा वहां पहुंच गए। ये बातें लिखित में भी हैं बहुत सी, सुनी है मैंने। और कुछ कुछ बातें और सुनी सुनाई भी हैं, और एकदम से कुछ हिस्सा सुने हुए का भी है, कुछ लिखे हुए का भी है, कुछ जैसा भी हो जाता है। तो इस तरह जीवन बाबा का जीवन जो है, जीवन से वो बाबा हो गए और उनका जीवन बाबामय हो गया, अंतरंग हो गए। ऐसे सुधीर दादा, ऐसे सिद्धि माँ, ऐसे भक्ति माँ जो हमारे परिचय में, ऐसे के शाह। किशन लाल शाह जी भी थे, मैं नहीं जानता। और रामगढ़ वाले, हाँ मुझे नहीं, हाँ ढेला जी, हाँ उनका भी मैंने सुना है। वो टीचर थे टीचर। किशन लाल शाह, बहुत सारी उसमें प्रसंग आता है। उन्होंने भी कई बार भक्तों को ला करके कैंची दर्शन कराए हैं, चलो वही कैंची चलते हैं, स्कूल के बच्चों को। वो बच्चे आज जिंदा हैं, किशन लाल शाह नहीं है लेकिन उनके वो बच्चे वो बताते हैं कि हम किस मास्टर साहब के साथ हम कैंची मंदिर गए, बाबा ने ये किया, बाबा ने दिया प्रसाद, दिया वो दिया। हाँ, आज से करीबन 60 साल पहले हमारे एक गुरुजी थे। हाँ, ये तुम्हारे केएल शाह जी, हाँ, किशन लाल शाह जी नैनीताल के, जो अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, हाँ, वो उनके शिष्य थे। अच्छा, तो उनके साथ हमें जाने का वहाँ अवसर मिला। अच्छा। तो नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए थे आपने? हाँ, बचपन में हल्की सी याद है, हमने किए थे उनको किया था, दर्शन किए थे। हम हमारे मास्टर साहब थे हमारे साथ में, हम दो लोग वहाँ गए थे, बचपन की याद है। हाँ, ऐसा था, हमारे गुरुजी थे हाँ, कृष्ण लाल शाह जी, हाँ, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप बाबा जाओ और बाबा जी के दर्शन करो। अच्छा, और हम कुछ स्टूडेंट लगभग 7th 8th में पढ़ते होंगे। या ये सब बातें, तो ये सब बातें तो अभी हुई बाबा के भक्तों की। अब जो मैंने बाबा के 73 से पहले सशरीर दर्शन नहीं किए, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस बहुत रहा, क्योंकि मैं तो BA 72 में किया, मैं ग्रोन अप था, कहीं भी आते जाते थे। हमारे साथ के लड़के कभी तो स्कूटर और मोटरसाइकिल में चलो नैनीताल घूम के आते हैं, स्कूल में लंच टाइम में बंक मार दिए 2 पीरियड, घूम के आ गए, वहाँ कुछ खा पी के आ गए, चले आए, घर में पहुँच गए, पता ही नहीं उनको ये नैनीताल भी घूम आए। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तो ज़रा घर परिवार में इस तरह का हमारा नहीं था कि हम बिना बताए कहीं चले जाएं। लेकिन हमारे साथ जो सरदार 2-3 सरदार थे, वो हमें परेशान करते थे चलो चलो कि चलो तुम क्यों नहीं चल रहे, तुम नहीं चलोगे, क्लास लगेगी, हमारी एब्सेंट लगेगी। और केवल हम 11 स्टूडेंट थे इंटर कॉमर्स में, पूरी क्लास हमारी 11 की थी, जिसमें 2 सरदार थे, एक अवतार सिंह चड्डा हैं, वहाँ हरवंश पेट्रोल वालों की रिश्तेदारी के हैं, छोटे कद के हैं, पतले दुबले से, अगर आपका काठगोदाम वो है आपको दिख जाए, और 2-3 हमारे मित्र हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैंची जा सकता था, बाबा का यहाँ था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। तो ये बात जो मन में थी,
और जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो इस बात का मन के अंदर मलाल था, अफसोस था। तो उसका कैसे बाबा ने मुझे निराकरण किया कि स्वप्न में प्रत्यक्ष की तरह दिखाई दिए, आशीर्वाद देते हुए मिले, कभी वो बातचीत करते हुए कैंची के तख्त पे बैठे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, वो मैं स्वप्न में देख रहा हूँ। इसके अलावा तो नहीं हो सकता। फिर उससे भी मेरी संतुष्टि नहीं हुई तो सन 93 में मुझे वो लखनऊ में, अभी है कुछ साल पहले, यानी कि समझ लीजिए 60-62 की उम्र होगी, लेकिन स्वप्न में मैं अपने को बच्चे रूप में देखा, क्योंकि हम स्मृतियाँ हमारे दर्शन दिए, उनको मंत्र दिया, आध्यात्मिक रुझान और उनका वो रहा होगा। और उसके बाद उन्होंने अपना सर्विस से रिजाइन कर गए, वृंदावन आ गए। आज जो काठिया बाबा ने निर्माण वगैरह भी किया जैसे, और चिलिया नौला तो उन्होंने ही स्थापित किया। अब ये प्राचीन हैड़ा खान बाबा तो कहीं 1925 के आसपास अदृश्य हो गए।